जी, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, कल आप जानते हैं पूरे बंगाल में जो है कॉरपोरेशन का चुनाव था। जैसे नदिया जिला में आपका अलीपुर में, अलीपुरद्वार में, फलाकाटा में और ये सारे बहुत सारे जगहों में, बंगाल के विभिन्न जगहों में जो है पौरसभा का चुनाव था। वहाँ पे जो देखने को मिला, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। आज देखिए बंगाल में गणतंत्र नाम के कोई माने एक होता है, वो कुछ है ही नहीं। माने संविधान को या इलेक्शन कमीशन बोले, ये कुछ मानते ही नहीं। माने जिस प्रकार से कर रहे हैं, और जनताओं में अधिकार के नाम में सिर्फ अभी अधिकार रहा था वोट का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, वो अधिकार भी आज जनताओं से छीना जा रहा है। सरकार कुछ दे तो नहीं पा रही है। आप जानते हैं चारों तरफ त्राही त्राही है, चारों तरफ जो है रोजगार की कमी है, चारों तरफ जो है आप लोग देखते हैं विभिन्न समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसका समाधान सरकार आज तक नहीं कर पा रही है, और जो जनताओं का जो अधिकार था वह नहीं दे पा रही। और अधिकार के नाम पे एक वोट डालने का अधिकार था, वह भी जो है बंगाल सरकार या बंगाल के गुंडा वाहिनी, तृणमूल के गुंडा वाहिनी जो है वो जनताओं का वो मतदान का अधिकार भी उनसे छीना जा रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। बंगाल में गणतंत्र माने बंगाल की ये अवस्था है। और कल अलीपुर में आप लोग देखें और हम लोगों ने भी देखा है कि नहीं, वहाँ के महिलाएं बेचारे जो अपने मत को अपने जो है उम्मीदवार को देने के लिए जा रहे थे, उन मतदाताओं को भी रोका गया टीएमसी के जो गुंडे वाहिनियों की ओर से। और वहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है वहाँ पे मुख्य दर्शक बना हुआ। अब पुलिस ऐसा कार्य करेगा तो भाई जनता किसके पास जाएगी? ये ऐसी माने ऐसी परिस्थिति आ गई है अभी। माने पुलिस जो है ये निरपेक्ष माने एक ये होता है, इम्पार्शियल होना चाहिए। तो इनको भी सरकार इस प्रकार से प्रयोग करे मानो उनका घर का जो है एक कर्मचारी हो। ये बड़े दुख की बात है। बंगाल जो है बहुत ही खतरे में है अभी। बंगाल की अवस्था बहुत खतरे में, संविधान खतरे में, जनताओं का जो है अभिव्यक्ति के अधिकार नहीं है यहाँ पे। तो उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी में जो है कल रात को एक बैठक कर एक ये किया गया, एक निर्देश जारी किया हमारे हेड ऑफिस से कि जो है आज संविधान बचाओ, और जो महिलाओं को कल प्रताड़ित किया गया, महिलाओं को जो उनके मतदान केंद्रों में पीटा गया, मारा गया, उसके विरोध में आज बंद बुलाया गया। तो आज सुबह से हमारे जो है कार्यकर्ता हैं, हमारे अलीपुरद्वार जिला वाइस प्रेसिडेंट सलीम लामा जी और उनके जो है कार्यकर्ता, हमारे मंडल के और मंडल के जीएस, इस अंचल के हमारे प्रमुख पुष्कर जी, हमारे युवा इस मंडल के प्रमुख हमारे राजेश छेत्री जी, रविदास जी, याकूब अली भाई जो है हमारे कार्यकर्ता जो है उसी निर्देश को पालन करते हुए रोड में गए थे। तो वहाँ जो है हमारे कार्यकर्ताओं को जो है ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया गया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो ये परिस्थिति है यहाँ की। मैंने जो है अपने विचारों को, अपने जो है किसी भी जो है गलत हो रहा है उसका खंडन, उनका विरोध भी आज इस बंगाल में नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें सरकार इतनी एक तरफा हो गई है कि उन्हें जनता की सुख सुविधाओं की चिंता नहीं है। जनताओं को के बारे में वे माने ऐसे सोचते हैं मानो वो उनके जो है वो नौकर हो या खिलौना ऐसा करके रखा हुआ है। और जनताओं को इस प्रकार से शोषित किया जा रहा है। आप देखेंगे कि पूरे बंगाल में, देखिए पूरे बंगाल में पिछले कई चुनाव में और इस बार भी जो घटनाएं हुई, अभी औरतों को भी नहीं छोड़ रहा है, औरतों को भी मारा जा रहा है। भाई ये कहाँ की न्याय है? तो इसका जो है भारतीय जनता पार्टी घोर विरोध करती है, और भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ है और कल भी रहेगा। और इस प्रकार की जो है कुकृत्यों का, इस प्रकार की जो है जघन्य जो है ये जो अपराध कर रही है टीएमसी के गुंडा वाहिनी, इसका जो है भारतीय जनता पार्टी डट कर विरोध करेगी और करते रहेगी। विशाल जी, आने वाले दिनों में क्या लोगों की क्या रणनीति रहेगी? देखिए आने वाले दिनों में जो है हमारे ऊपर से जो निर्देश रहेगा, उस निर्देश के अनुसार आप लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है दीन दुखियों
और जो है भारतीय संविधान को सिर पर रख के जो है अपना कार्य करती है और अहिंसावादी नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार की कार्य करते हैं आप सब जानते हैं। आज पूरे विश्व पटल में जो है भारत का नाम इतना ऊंचा इसीलिए नहीं हुआ है कि जो है मैंने ऐसा ये हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं इसीलिए भारत का नाम जो है आज विश्व पटल में एक उन्नत और एक जो है अच्छे दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसका उदाहरण आप देखिएगा फिलहाल यूक्रेन से जिस प्रकार की जो है भारतीयों को जिस प्रकार से वहाँ से लाया गया, शायद दूसरी सरकार होती तो ये कभी संभव नहीं हो पाता, या कांग्रेस का सरकार होती या कोई भी सरकार होता। आज मोदी है बोल के ही ये सब मुमकिन हो पाया है। लेकिन विडंबना की बात यह है, दुख की बात यह है कि बंगाल, पता नहीं बंगाल क्या समझते हैं आप इसको। बंगाल शायद बंगाल के जो शासक है या समझते होंगे कि वे बंगाल को जो है भारत से अलग समझते होंगे, या भी हमें माने ऐसा ये प्रतीत होता है, या इसीलिए भी कि ये जो अगर भारत का संविधान को ये इस प्रकार से उल्लंघन करेंगे और इस प्रकार की जो है भारत के संविधान बामजिम जिस प्रकार की यहाँ नीति निर्धारित की गई है उस नीतियों का जो है बार बार उल्लंघन करती है, तो इससे यह साबित होता है कि जो है बंगाल भारत के संविधान को नहीं मानते और भारत में जो है बंगाल में जो है गणतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। और इसका जो है हमें बहुत दुख है, या कहते हुए कि भारत में इस गणतंत्र सुरक्षा हेतु जो है भारतीय जनता पार्टी अभी है डटे हुए हैं और भारत के संविधान के रक्षा हेतु बंगाल की जनता जो है जरूर जो है ये टीएमसी सरकार को जवाब देगी, यह हमें विश्वास है। और यह हमारी रणनीति रहेगी आने वाले दिनों में भारत की संप्रभुत्व और जो है बंगाल की जो है एकता को रखते हुए बंगाल में जो है संविधान की जो नीति है उसको जो है उसका सुरक्षा के लिए डट के भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। विशाल जी, आने वाले देश में पंचायती चुनाव है, उस विषय में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। उस विषय में आप लोग पहले भी जीत नॉर्थ बंगाल क्षेत्र में आप लोग का जीत हुआ था, उसके बावजूद भी आप लोग को हार का शिकार करना पड़ा, जीत करेगी तो आने वाले देश के चुनाव में क्या रणनीति रहेगी, उस हार को कैसे जीत में परिणत करेंगे? देखिए, आप लोग जानते हैं पिछले पंचायत इलेक्शनों में किस प्रकार की यहाँ पे वोट हुआ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से नामांकन के लिए भी वंचित करने की कुचेष्टा किया गया था, यह आप लोग भली भांति ही जानते हैं। फिर भी जनताओं ने भारतीय जनता पार्टी को सराहा, जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करके बहुत सारे जीपी जैसे पंचायत मेंबर को जिता के भेजा। दुख की बात यह है कि कुछ ऐसे भी निकले जो कुछ चंद रुपयों के लिए जो है इधर उधर हुए हैं और उसको बीजेपी टीएमसी पार्टी ने जिस प्रकार से एक भय का माहौल बना के डर दिखा के प्रलोभन दिखा के कुछ इधर उधर किए हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत अथवा जनताओं को डिप्राइव ना हो इसके लिए जो है आंदोलन किए हैं और करते रहेंगे। और जिस प्रकार की जो है जीपीओ में ग्राम पंचायतों में धांधली हुई है इसका खुलासा जल्दी होगा और हम लोग जो है इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, जैसे कई सारे जीपीओ में हो रहा है। अभी हमारे कमेटी जो है कुछ ही इसमें फिर रिशफल हो रहा है, मंडलें जो है रिशफल हो रही है, उसके बाद फिर से जो है कार्य निर्धारण करके नीति निर्धारण करके जो है इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। और जनता खुश नहीं है या आप लोग भी जानते हैं भली बात है, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर में जिस प्रकार के कार्य होने चाहिए वो कार्य अभी तक नहीं हुआ है। फंड बहुत आए हैं, मैं आपको वो फंड भी दिखा सकता हूँ। सेंट्रल से प्रचुर फंड आया है ग्रामीण विकास के लिए, घर के लिए PMAY प्रचुर आया है और आपका 100 डेज का काम भी प्रचुर आया। और NRGA से जो रास्ता निर्माण, जैसे कि आप लोग देखें यहाँ बहुत सारी जगहों में अभी कुछ जगहों में हमने देखा हो भी रहा है, जो केंद्र से NRGA की ओर से जो काम करा रहे हैं और ग्राम पंचायतों में प्रचुर पैसा आया है। लेकिन उस पैसे का जो है अगर सही काम होता तो मुझे लगता है पूरा गांव का रास्ता कहीं भी कच्चा आपको नहीं देखने को मिलता, अब वो पूरा गांव जो है पक्का रास्ता बनता। मैं आपको दिखा सकता हूं डेटा, पूरे कालचिनी जीपी से हमारे क्षेत्र में 11 जीपी है, 11 में 11 जीपीओ का रिकॉर्ड हम लोगों के पास है। तो वो जल्दी आप लोगों के सामने हम लोग लाएंगे और आशा करेंगे कि जो है हमारे मीडिया कर्मी
जितने भी हैं उनसे यही आशा और अपेक्षा रहेगा, और जनता भी आपसे यही अपेक्षा करेगी कि आप लोग जो है सच को जो है बाहर लाएं। इसलिए ही नहीं कहते कि जो है आपका ये मीडिया समाज का जो है एक दर्पण होता है कि नहीं, समाज को जो है आईना दिखाने वाले होते हैं। आप लोग देखिए, ग्राम पंचायत में जाइए, देखिए किस प्रकार के फंड कितने आए हैं और क्या क्या काम है, आपका ये अधिकार है, आप पूछ सकते हैं, है कि नहीं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर काम करेगी। तो जनताओं को जो है जितना हो सके सुविधा दिलाने के लिए प्रयासरत रहे, और केंद्र से भी जितना भी हो सकेगा हम लोग फंड ला रहे हैं, और केंद्र से बहुत सारे फंड आए भी हैं। हेल्थ में बोलिए, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बोलिए, बहुत सारे, जैसे जीपी में बोलिए, बहुत सारे जो है फंड मिला है, लेकिन उस प्रकार से काम नहीं हुआ है। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर, अगर भारतीय जनता पार्टी देखिए आने वाले पंचायत में पूरा जीतते हैं और वोट बनता है, तो इसको जो है बखूबी हम लोग इसको बढ़िया से काम कर सकते हैं। इसीलिए भी कर सकते हैं क्योंकि केंद्र से ज़्यादातर आप देखिए जीपी में ज़्यादातर फंड कहाँ से आता है, जीपी में आपका आता है सेंट्रल से। तो भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में है, और यहाँ जीपी में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो कार्य जो है बहुत ही उम्दा होगा और बहुत ही जो है इम्पार्शियल माने पारदर्शी रूप से काम होगा। और या एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी सेट करेगी, या आप लोग देखेंगे आने वाले। विशाल जी, अभी कालचिनी ब्लॉक क्षेत्र में करोड़ों बजट पैसा आ रहा है रूलिंग गवर्नमेंट द्वारा, आप एक विधायक है, क्या आपके द्वारा इस क्षेत्र में निरंतर हो रहा है कि इस कार्यों को लेकर अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, हमने पीएच डिपार्टमेंट में हम 2-3 बार हमारा मीटिंग हुआ, इंजीनियर सबसे बैठा हमने, हेल्थ में भी मैं कोलकाता तक बैठा, प्रिंसिपल से लेके सबसे बैठा, मैंने मैं जितना हो सके जा रहा हूँ। लेकिन बात यह है, यह बड़ी दुख की बात है, एक विधायक जो कोई भी हो, यह एक संवैधानिक एक जगह है, इसका एक अलग से एक गरिमा है, और सरकार जो है यहाँ पे इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि यह एक सरकार का एक अंग है, यह एक संविधान का एक अंग है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे दुख की यह बात है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी पूरे जिला में जो है जीत के बैठी हुई है, विधायक पांचों के पांचों भारतीय जनता पार्टी के। और दुख की बात यह है कि जब भी प्रशासनिक मीटिंग होता है, जब भी प्रशासनिक बैठक होता है, कोई अनुष्ठान होता है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को नहीं बुलाया जाता। इसीलिए नहीं बुलाया जाता, वो भारतीय जनता पार्टी के, वो यह नहीं समझती हैं, वो इलेक्शन था चला गया, भले कोई भी पार्टी से जीता हो, अभी विधायक है या मने या एक संवैधानिक जगह में इनको बुलाना चाहिए, इतनी भी जो है अक्ल इन सरकार में नहीं है। यह बड़े दुख की बात है। हम लोग ने इसका प्रतिवाद किया पहले, जब ये आपका हुल दिवस हुआ था, आपका डिमा में हुआ था कि नहीं हुआ था, हमने इसका प्रतिवाद, घोर प्रतिवाद किया था, या नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में इससे जो है, इससे खराब मैसेज जाएगा, क्योंकि एक पद की जो है एक गरिमा को रखना सबका दायित्व है, सबका कर्तव्य है, लेकिन इस दायित्व का निर्वाह यहाँ जो है बंगाल सरकार नहीं कर रही है, या नहीं कर रही है। ये बड़ी दुख की बात है। चले किसी भी पार्टी से जीत के आए, अरे भाई कल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यहाँ पे बनेगा, अवश्य बनेगा, तो क्या टीएमसी से जीत के आए इनको नहीं बुलाएंगे? कहीं से भी जीत के आए भाई, विधायक उनको बुलाओ भाई, यह अधिकार है उनका। लेकिन इस अधिकार से हमारे पूरे जो है विधायकों भी से या वंचित रखा, ये बड़ी दुख की बात है। या अब क्या कहेंगे भारत यहाँ की जो है राजनीति को, बंगाल की राजनीति क्या है, आप लोग भली बात ही जानते हैं। फूदर्श, एक सक्रिय दिन के लिए ताज़ा स्वाद, सभी प्रकार के CTC चाय और ग्रीन टी, सभी प्रकार के ग्रेड, ऑर्गेनिक और प्रीमियम चाय की विस्तृत श्रृंखला के साथ जयगांव में निकटतम दुकानों पर उपलब्ध है। फूदर्श डुआर्स और सिक्किम में भी उपलब्ध हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए संपर्क करें 9547004803 या ईमेल करें hurusproducts@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.fooddarsh.com। New Kalimpong Stores, deals in Buddhist religious items and general order suppliers. Wholesale and retailer, Main Road, Mangalabari, Jaigaon, District Alipurdwar, West Bengal. Contact +917557891233, +916206656078, +97577848281.